इस बार 2026 में एसएसजीडी का एग्जाम क्लियर करना है। पहला होता है मैथ, दूसरा होता है रीजनिंग का। मैथ्स का जो दुख दर्द पीड़ा सो है गाइस, आप सभी जितने भी एसएसजीडी के एस्पिरेंट्स हो, अगर आपको किसी भी हालत में इस बार 2026 में एसएसजीडी का एग्जाम क्लियर करना है, इस अटेम्प्ट में कोई भी किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपको इस अटेम्प्ट में एसएसजीडी का एग्जाम क्लियर करना है तो लास्ट के 3 से 4 मंथ्स जो बचे हुए हैं आपको ये चीज़ फॉलो जरूर से जरूर करना है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो आपका एसएसजीडी का एग्जाम क्लियर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आपको एसएसजीडी के एग्जाम में टोटल 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला होता है मैथ, दूसरा होता है रीजनिंग, तीसरा होता है जीके जीएस और चौथा होता है हिंदी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपका मैथ्स का जो दुख दर्द पीड़ा जितना कुछ है आज की इस वीडियो में सारा खत्म कर दूंगा। अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हो तो मैथ्स में आपका 20 आउट ऑफ 20, या तो अगर आपका 20 आउट ऑफ 20 नहीं भी हुआ तो अगर आप सिर्फ इसको पूरा करके चले जाते हो, सही तरीके से अगर पूरा करके चले जाते हो तो आपका नहीं भी तो 20 में 18 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि सेम टू सेम कॉन्सेप्ट में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे आपका मैथ्स में पूरा का पूरा नंबर आएगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको मैथ्स में इस लास्ट 3 मंथ्स में आपको कुछ नहीं करना है। आपने जितना पढ़ लिया, जितना कॉन्सेप्ट सीखा सीख लिया। अब लास्ट 3 मंथ्स में बस आपको ये फॉलो करना है। सबसे पहला PIQ क्वेश्चंस आपको पूरे 3 महीने PIQ क्वेश्चंस बनाने हैं। जितने भी PIQ क्वेश्चन 2025 में, 24 में, 23 में, आप 25, 24 और 23 3 साल का ही अगर PIQ क्वेश्चंस बना के चले जाते हो तो आपको मैथ्स में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट में आपका पूरा एग्जाम इस बार भी आपका उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में पूछा जाएगा। क्योंकि सिलेबस कभी और पैटर्न इस एसएसजीडी का आज तक अभी तक तो चेंज नहीं हुआ। मैंने भी 2 बार दिया है और दोनों बार मैंने एग्जाम निकाला है, जिससे मैंने एक्सपीरियंस किया। पहला बार तो मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन दूसरा बार भी मैंने देखा जाके सेम कॉन्सेप्ट में सेम चीज़ पूछी जा रहे हैं। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो PIQ को कंप्लीट करने के लिए आप एक बुक ले सकते हो जो अंकित भाटी सर का होता है, जो हर साल निकालते हैं। तो आप अंकित भाटी सर का जो ये 2025 का PIQ क्वेश्चंस बेस्ड जो है एसएसजीडी का, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये बुक भी नहीं मंगा सकते हो, अगर आपको फ्री में सारे PIQ क्वेश्चंस बनाने हैं विद सॉल्यूशंस, वो भी एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से, दोस्तों आप YouTube में जाके फ्री में आप इस चैनल को देख सकते हो। इस चैनल से भी आपका PIQ क्वेश्चन सारे के सारे मिल जाएंगे और वहाँ से भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप सॉल्व करने नहीं सकोगे तो आप इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कहाँ से अपना एसएसजीडी का PIQ क्वेश्चंस फिर कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हो एसएसजीडी 2025 मैथ सॉल्यूशन PIQ 2025 में दोस्तों जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसमें सारे PIQ क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन किया गया है और जितने भी शिफ्ट हुए हैं देख सकते हैं दोस्तों। 4 फरवरी 2025 शिफ्ट 1, 4 फरवरी 2025 शिफ्ट 3, मतलब शिफ्ट वाइज और सेक्शनल वाइज एक एक करके आपका सारा मैथ्स का सॉल्यूशन करा दिया गया है। दोस्तों, यहाँ से आप अपना पूरा मैथ्स का PIQ क्वेश्चन 2025 का पूरा कर सकते हो। अगर आप 2024 का भी करना चाहते हो तो इसी तरह से आपको यूट्यूब में ही 2024 का भी PIQ क्वेश्चन का मिल जाएगा। आप देख सकते हो दोस्तों, आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष साधारण ब्याज जो भी है, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन भी बहुत ही आसान तरीके से पूरा करा दिया जाएगा। ये 4 फरवरी का 2025 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इसी तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, इसी तरह से दोस्तों आपको सारे 2 से 3 साल के PIQ क्वेश्चंस लगाने हैं, जिससे आपका सारा का सारा एसएसजीडी में जितने मैथ्स पूछे जाते हैं सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको आपके एग्जाम में मैथ्स में तो कोई भी स्कोर करने से नहीं रोक सकता और मैथ्स में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह से वीडियोस रीजनिंग के लिए भी चाहिए, जीके जीएस के लिए भी चाहिए और हिंदी के लिए भी चाहिए, तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।